नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर पुलिस ने सदर बाजार फायरिंग कांड का 48 घंटे में पर्दाफाश कर दिया है। 24 नवंबर को मुरार थाना क्षेत्र में उदय ज्वेलर्स और विवाह साड़ी की दुकान पर हुई इस जानलेवा फायरिंग के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में 8 विशेष टीमें गठित की गईं। फॉरेंसिक साक्ष्य, तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए षड्यंत्रकारी अरविंद यादव और मुख्य शूटर हिमांशु यादव उर्फ छोटू को जौरासी के जंगलों से गिरफ्तार किया। कुल 5 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें कपिल यादव और अमन यादव भी शामिल हैं। पुलिस ने फायरिंग में प्रयुक्त हथियार, कारतूस और लाठी जब्त की हैं। गिरफ्तार आरोपियों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, रंगदारी जैसे कई गंभीर अपराध पहले से दर्ज हैं। इस कार्रवाई से शहर में फैली दहशत कम हुई है और व्यापारी वर्ग ने राहत की सांस ली है। देखिए, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील घटना थी और इस घटना को लेकर हमारे सीनियर ऑफिसर सभी बहुत चिंतित थे। आदरणीय डीजीपी साहब भी लगातार इस संबंध में निर्देश और मॉनिटरिंग कर रहे थे। आईजी साहब के द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी और हमारे लिए चुनौती ये थी कि इस घटना में जो आरोपी संलिप्त हैं उनको कितनी जल्दी गिरफ्तार करके केस को वर्कआउट किया जाए। घटना होने के बाद तत्काल सारे सीनियर ऑफिसर मौके पहुंचे थे और इस घटना को ग्वालियर पुलिस ने एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया था। अलग अलग 8 टीमें इसमें काम कर रही थी। एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल, विदिता डागर मैडम, सुमन गुर्जर मैडम और हमारे सभी नागेश सिकरवार, सीएसपी मनीष और अतुल, ये टीमें इसमें लीड कर रही थी। हमारी क्राइम ब्रांच के पूरे अधिकारी जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये सभी लोग पिछले 48 घंटे से लगातार इस ऑपरेशन को संचालित कर रहे थे। फाइनली जो घटना हुई उसमें प्रेमा फीसा जानकारी मिली थी कि 4 लोग हैं जो मुंह बंद किए हुए हैं, उन्होंने रैंडम फायर किया है और दुकान के अंदर उसके टारगेटेड फायर भी किया है। इस घटना में सीसीटीवी फुटेज में अलग टीमें लगी थी, उन्होंने सैकड़ों कैमरे तलाशे। उसके बाद और कुछ मुखबिर तंत्र के जरिए ये एस्टैब्लिश हुआ था कल कि इसमें 4 जो आरोपी शामिल हैं वो नामजद हो गए थे और नामजद होने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए इनामी घोषित किया गया था। अब नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बहुत ही प्रभावी रणनीति अनु बेनीवाल मैडम ने बनाई। इन्होंने बहुत विश्वसनीय मुखबिरों के माध्यम से उनको लोकेट किया। फाइनली पूरे ऑपरेशन में नागेश सिकरवार लीड कर रहे थे। इन्होंने और उनकी क्राइम ब्रांच की टीमों ने इस घटना में शामिल जो प्रमुख आरोपी है जो दुकान के अंदर घुस के जिसने फायर किया था, वो हिमांशु यादव है। बेसिकली ये झांसी का रहने वाला है। बड़ा गांव का जो कपिल यादव का परिवार है, इनका रिलेटिव है। तो हिमांशु यादव की प्रमुख गिरफ्तारी है, जिसने कि दुकान के अंदर घुस के फायर किए और उसमें उसको जो हलवाई था उसको घायल किया था। हिमांशु के अलावा दूसरा जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है वो कपिल यादव का सगा भाई है अरविंद यादव। ये भी घटना स्थल पर इसकी मौजूदगी प्रमाण मिले हैं। अरविंद यादव को गिरफ्तार किया गया है। इस केस में जो साजिश में भूमिका थी, जिसने कॉन्स्पिरेसी प्लान तैयार किया था, वो अमन यादव और कपिल यादव हैं। ये ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है। पुराने केस में इनको पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था, अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो ये 4 प्रमुख आरोपी इस केस में अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा जो पुरानी वारदात हुई थी उसमें भी एक अमित यादव नाम के व्यक्ति को, इन्हीं के परिवार का व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों घटनाओं के संबंध में 5 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां पुलिस ने भी की हैं। इनको अभी कस्टडी में लेके पुलिस रिमांड लेके डिटेल इन्वेस्टिगेट करेंगे कि पूरी घटनाओं के पीछे इनके मोटिव क्या हैं और कौन अन्य अपराधी शामिल हैं, कॉन्स्पिरेसी एंगल में कौन कौन शामिल हैं, किस किस व्यक्ति ने मदद किया है। इस प्रकार की घटना में जो भी व्यक्ति ऐसे अपराधियों को शरण देगा या उसकी सहयोग करेगा या कहीं से कनेक्शंस होंगे, केस में भूमिका रही होगी, तो उनको हम लोग लोकेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी क्या बता रहे हैं, क्या पूछताछ में इन्होंने क्या बताया? देखिए, अभी ये सभी पुलिस की कस्टडी में, अभी इनको कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड लेंगे। इन्होंने अपना जो घटना की है, घटना करना कबूल किया है। घटना में प्रयुक्त जो वाहन है उनको जब्त करा रहे हैं। जो हथियार यूज़ किए थे उनको जब्त करा दिया गया है। इनके पूरे मूवमेंट को हमने ट्रेस कर लिया है। अब बाकी के जो चीज़ें, कड़ियाँ हैं केस की, उसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन पुलिस के लिहाज से 48 घंटे के कम समय की अवधि में इस ब्लाइंड केस को, जिसमें कोई जानकारी नहीं थी, न केवल आरोपियों की शिनाख्त की गई बल्कि 48 घंटे की अवधि में ही इन अपराधियों को झांसी, दतिया, भिंड, मुरैना, आगरा, इन स्थानों पर दबिश दे के इनको पकड़ा है। तो बहुत ही सफल ऑपरेशन है। इसमें पूरी टीम, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, हमारे सारे ऑफिसर्स बधाई के पात्र हैं कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से
बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही लीडरशिप शो करके इन्होंने चैलेंज को न केवल एक्सेप्ट किया बल्कि समय अवधि में इनको गिरफ्तार किया है। जी। टोटल देखिए, जो पिछली घटना 21 तारीख को हुई थी उसमें भी ये कपिल यादव और अमन यादव आरोपी हैं, इन पे भी रिवार्ड घोषित था। टोटल 80,000 का रिवार्ड इन अपराधियों की गिरफ्तारी पर घोषित किया गया था। ये पूरा रिवार्ड हमारी टीम को दिया जाएगा। इस गैंग में और भी वो लोग हो सकते हैं? इस घटना में अन्य कुछ लोगों की संलिप्तता की जानकारी हमारे पास है, हमारी टीम अभी काम कर रही है। मैं पुनः यह कहना चाहूँगा, इस गैंग से संबंधित या घटना के संबंधित जो भी आरोपी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका इस घटना को कराने में रही है, ये सख्त कार्रवाई करेंगे। व्यापारियों का जो हित है, व्यापारियों की सुरक्षा, उसके लिए पूरी पुलिस विभाग पूरा चिंतित है। इंश्योर करेंगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। इस घटना के पीछे जो कारण रहे हैं उन कारणों की भी तह तक हम जाएंगे, जिससे कि इस प्रकार की रंजिश दोबारा से इस प्रकार की घटनाओं में परिणति ना हो। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।